नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद अंकित में। और आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायरिंग या हाउस वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग या हाउस वायरिंग का मतलब है किस प्रकार इलेक्ट्रिकल वायर्स इलेक्ट्रिकल पोल से हमारे घर तक आते हैं, किस प्रकार ये अप्लायंस से कनेक्ट होते हैं, MCB बोर्ड कैसे कनेक्ट होता है और स्विच बोर्ड कैसे कनेक्ट होता है। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, इसको बड़े ही आसान शब्दों में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं डोमेस्टिक वायरिंग या हाउस वायरिंग। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम के लेफ़्ट कॉर्नर पर दो वायर आते हुए दिख रहे हैं, जो हैं फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर। फेज़ वायर रेड कलर का वायर है और ये वो वायर है जिस वायर से करंट हमारे सर्किट में एंटर करता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का वायर है और ये वो वायर है जिस वायर से करंट हमारे सर्किट से एग्जिट कर जाता है। ये वायर सबसे पहले जिस डिवाइस से कनेक्ट होते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर। वो मीटर जो यूनिट्स काउंट करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल काउंट हो पाता है। एनर्जी मीटर से निकलने के बाद ये वायर हमारे घर पर स्थित एक पैनल में जाके कलेक्ट होते हैं। इस पैनल को हम MCB बोर्ड भी कहते हैं। तो ये आपको एक पैनल दिख रहा है और दो वायर यहाँ पर आए हुए हैं पैनल में। सबसे पहले एक वायर है ब्लैक कलर और एक है रेड कलर। तो ब्लैक कलर वायर यानी न्यूट्रल वायर और रेड कलर वायर मतलब फेज़ वायर। तो दोनों ही वायर हमें दिख रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं फेज़ वायर का कनेक्शन कैसा होता है। तो ये फेज़ वायर सबसे पहले जाके आइसोलेटर में गया। आइसोलेटर क्या होता है? आइसोलेटर एक तरह की MCB होती है जो हमारे पूरे घर की सप्लाई को कंट्रोल करती है। ये देखने में थोड़ी मोटी होती है और ये डबल पोल MCB होती है। इसका मतलब हुआ इसमें न्यूट्रल और फेज़ दोनों वायर जुड़े होते हैं। अगर हम आइसोलेटर को मैनुअली बंद करें तो हमारे पूरे घर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाती है। इसका मतलब ये हमारे घर के इंटरनल सर्किट को एक्सटर्नल सर्किट से डिस्कनेक्ट करता है या आइसोलेट करता है, इसीलिए हम इसे आइसोलेटर भी कहते हैं। आइसोलेटर के साथ साथ हमें दो MCB भी दिख रही होंगी, MCB 1 और MCB 2। ये MCB साइज़ में थोड़ी पतली होती हैं और ये एक पर्टिकुलर एरिया के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों MCB रूम 1 और रूम 2 को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई हैं। वो हम ऊपर से देखते हैं। देखिए MCB 1 जो है वो रूम 1 में जा रही है और MCB 2 रूम 2 में जा रही है। MCB बोर्ड के कनेक्शन एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कि MCB बोर्ड में आइसोलेटर में दोनों ही वायर न्यूट्रल और फेज़ दिख रहे हैं। दोनों ही वायर MCB के इनपुट से हमने कनेक्ट किए हैं। आइसोलेटर के आउटपुट से दोनों वायर निकल आए हैं, लेकिन दोनों वायर निकलने के बाद न्यूट्रल वायर जो है वो आगे कहीं नहीं जाता। वो MCB में ही लगी हुई एक प्लेट, जिसे हम न्यूट्रल प्लेट कहते हैं, उस प्लेट में जाके जॉइंट हो जाता है। तो ये आपको जो न्यूट्रल प्लेट दिख रही है, इस न्यूट्रल प्लेट में न्यूट्रल वायर जॉइंट है। लेकिन फेज़ वायर हर MCB से कनेक्ट होता है और किस प्रकार कनेक्ट होता है वो हम देखते हैं। फेज़ वायर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है कि आइसोलेटर से निकलने के बाद, ये देखिए आइसोलेटर से निकलने के बाद फेज़ वायर MCB 1 और उसके बाद ये MCB 2, इन दोनों के नीचे जॉइंट है। ये दोनों नीचे जहाँ पर वायर जॉइंट है उसे हम कहेंगे कि वो MCB 1 और 2 के इनपुट हैं और दोनों ही वायर MCB आउटपुट से बाहर निकल आते हैं। इसी बीच अगर हम MCB को बंद कर दें तो ये वायर हमारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो MCB से हमको केवल फेज़ वायर का आउटपुट मिलता है, मतलब MCB से हम केवल फेज़ वायर को ही कंट्रोल कर पाते हैं। MCB से निकलने के बाद आइए ये वायर किस तरह से रूम में जाते हैं हम देखते हैं। तो दोस्तों, किसी भी रूम में अगर हम सप्लाई भेज रहे हैं या किसी भी एरिया में हम सप्लाई भेज रहे हैं तो हमें दो वायर चाहिए होते हैं, न्यूट्रल और फेज़ दोनों। तो फेज़ वायर तो हमने MCB के आउटपुट से ले लिया, लेकिन न्यूट्रल वायर हम कहाँ से लेंगे? न्यूट्रल प्लेट से। जैसे आपको जो न्यूट्रल प्लेट दिख रही है, ये न्यूट्रल प्लेट, इसी न्यूट्रल प्लेट से हम न्यूट्रल वायर लेंगे और
जहाँ जहाँ हमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होगी हम इसी न्यूट्रल प्लेट से ही न्यूट्रल वायर लेंगे। तो हमने ये न्यूट्रल प्लेट से ब्लैक कलर का वायर रूम 1 में भेज दिया और MCB 1 के आउटपुट से फेज़ वायर जो है वो रूम 1 में हमने भेज दिया। तो हमारे रूम 1 में दोनों ही वायर आ चुके हैं, न्यूट्रल और फेज़। अब रूम में कनेक्शन किस प्रकार होते हैं ये एक स्विच बोर्ड के थ्रू यहाँ समझाया गया है। रूम 1 में देखिए 2 अप्लायंस हैं हमारे पास, 1 नंबर पर फ़ैन और 2 नंबर पर बल्ब। ये देखिए, ये आपको फ़ैन दिख रहा है एक, और यहाँ एक बल्ब। ये फ़ैन और ये बल्ब किस तरह स्विच बोर्ड से कंट्रोल होते हैं आइए देखते हैं। तो पहला काम था हमारा फेज़ वायर का कनेक्शन देखना। देखिए दोस्तों, ये जो फेज़ वायर दिख रहा है ये जाके तीनों स्विचेस के नीचे वाले पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। एक सिंगल वायर से हम तीनों स्विचेस को जोड़ देते हैं, तो एक ही फेज़ हमने तीनों स्विच में प्रोवाइड करा दिया, मतलब हमने तीनों स्विचेस को इनपुट फेज़ दे दिया है। अब हमारा काम है सॉकेट में सप्लाई पहुंचाना। ये सॉकेट जो दिख रहा है 3 होल वाला, इस सॉकेट में हम किस तरह से सप्लाई पहुंचाएंगे वो हम देखते हैं। तो सॉकेट को हमारे दोनों ही वायर मिलने चाहिए, फेज़ भी और न्यूट्रल भी। तो न्यूट्रल वायर हमेशा डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसलिए हमने इसको सॉकेट से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। देखिए, ये न्यूट्रल वायर जो है ये डायरेक्ट कनेक्ट है, और फेज़ वायर वो वायर स्विच, इस स्विच के थ्रू फेज़ वायर कनेक्ट है। तो जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे हमारे सॉकेट की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसी प्रकार फ़ैन 1 में न्यूट्रल वायर हमने डायरेक्ट भेज दिया और स्विच 1 से फेज़ वायर हमने फ़ैन तक पहुंचा दिया। इस प्रकार स्विच 1 से हमारा फ़ैन कंट्रोल होगा और इसी प्रकार स्विच 2 से हमारा बल्ब कंट्रोल होगा। तो ये हुए स्विच बोर्ड के कनेक्शन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है सॉकेट का सबसे ऊपर का होल। ये जो होल हमें दिख रहा है इसका क्या रोल है? तो दोस्तों, किसी भी सर्किट को या किसी भी अप्लायंस को ड्राइव करने के लिए इस होल का या इस पिन का कोई भी रोल नहीं होता है। इस पिन का रोल केवल तब एग्जिस्टेंस में आता है जब किसी अप्लायंस में करंट फ्लो होने लगता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन हमने इस सॉकेट से कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रिक आयरन के प्लग में 3 पिन लगी होती हैं। ये टॉप मोस्ट पिन जो है ये इस पॉइंट पे जाके कनेक्ट होती है, इस होल पे जाके। तो जब जब भी अप्लायंस में करंट आता है, इस होल से जो इस पिन से जो वायर जाता है वो अप्लायंस की मेटालिक बॉडी में कनेक्ट होता है। तो जब जब भी अप्लायंस में करंट आता है वो करंट इस वायर से होता हुआ, इस पिन से होता हुआ, और इस पिन में एक वायर हमने ग्राउंडेड कर रखा है, वो ग्राउंड में चला जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जाने के लिए हम एक अच्छा कंडक्टिव पाथ प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हमारी बॉडी से ना पास होता हुआ इस वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। इस वजह से हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच पाते हैं। तो थर्ड पिन जो टॉप मोस्ट पिन है उसका रोल है दोस्तों केवल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोवाइड कराना, इलेक्ट्रिकल शॉक से हमें बचाना। तो ये है पूरा का पूरा डोमेस्टिक वायरिंग का कनेक्शन। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।